चलिए, राकेश सेठी जी को ये जानना होगा कि निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी ऐसा कार्य करती है। अभी प्रणब मुखर्जी की बिटिया कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी चीजों को बता चुकी हैं कि योग्य प्रणब मुखर्जी थे, लेकिन वो 10 जनपद को मंजूर नहीं था, इस नाते उन लोगों ने इस तरह से कार्य किया। मैं कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से स्वर्गीय राजीव गांधी जी कितने अनुभवी थे कि आते ही उनको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। सोनिया गांधी जी कितने अनुभवी थे, अगर लोकतांत्रिक तरीके से होता कपिल सिब्बल जी को बनाया जाना चाहिए था, उस समय प्रणब मुखर्जी जी को बनाया जाना चाहिए था, लेकिन आप नहीं बनाएंगे क्योंकि आपके हाथ छाता लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ा हो जाता है ऐसे व्यक्ति के सामने जो किसी पद पर नहीं होता है। फिर भी मैं प्रत्युष जी का समय क्यों जया करने जाऊं। भारतीय जनता पार्टी पे सवाल अभी एक मेरे और मित्र उठा रहे थे, मुझे लगता है उनको भी जानकारी नहीं है, चाहे जिस पार्टी के भी हों, मैं नहीं देख सुन पा रहा था। भाई छत्तीसगढ़ में हम जिसको मुख्यमंत्री घोषित किए हैं वो आदिवासी समाज से आते हैं भाई, लेकिन आप लोग जब एक आदिवासी, एक महिला, दलित अगर वो राष्ट्रपति होती हैं तो उनको गाली देने का कार्य करते हैं, उनके विरोध में मत करते हैं, राष्ट्रपत्नी कहते हैं, तो निश्चित तौर पे दोहरा चरित्र किसका है सब लोग देख रहे हैं। तीसरी बात प्रत्युष जी, हम जवाब दे किसके प्रति है? जनता के प्रति। हम गारंटी किसको दे रहे हैं? जनता को। इनकी वाली गारंटी तो भ्रष्टाचार की गारंटी दिख रही है ना। 300 करोड़ अभी हुआ है, मुझे लगता है 500, 700, 1000 सीमा ही नहीं कि कितने हजार करोड़ जाएंगे। 300 करोड़ वाले पे नहीं जाएंगे। 300 करोड़ वाले पर कल खूब बहस हो गई एसएन सिंह जी। नहीं, अभी हम चेहरों पर रहते हैं, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी भी इसी बात को लेकर है। 3 राज्यों में कौन सीएम होगा, एक राज्य का सस्पेंस तो खत्म हो गया, अभी 2 राज्यों का सस्पेंस बना हुआ है। सौरभ दुबे साहब, अब ये अटकलें तेज हो गई हैं कि रमन सिंह को, एक सेकंड मैं दोबारा फिर आऊंगा, फिर आप बोल लीजिएगा, मैं दोबारा आऊंगा, मुझे बाकी मेहमानों का भी रुख करना। सौरभ भाई मुझे बताइए, अब लोगों के अंदर ये अटकलें और ज्यादा तेज हो गई हैं। रमन सिंह दरकिनार कर दिएगा, अब तो स्पीकर की कुर्सी संभालेंगे रमन सिंह। आपने छत्तीसगढ़ में एक नया नाम दे दिया, स्वागत योग्य है, आदिवासी चेहरा आपने सामने रखा, तो क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बीजेपी ऐसे ही चौंकाने वाले कोई नाम को सामने रखने वाली है क्या, पुराने चेहरे को दरकिनार करके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति देख करके स्पष्ट है कि जितने भी समाज के जाति वर्ग के लोग हैं उनको उनका मान सम्मान देना, सिर्फ चुनाव प्रचार में बात नहीं कहनी, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद उनको जो है जो भी लाभ का पद है, जो भी सेवा का पद है वो प्रदान करना, ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जिस प्रकार से आपने छत्तीसगढ़ का समीकरण देखा, पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भी समीकरण आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ के नीचे जो है एक ओबीसी जो है डिप्टी सीएम और एक जो है ब्राह्मण चेहरा वो रखा गया था। यही समीकरण छत्तीसगढ़ में अभी जो दिखाई दे रहा है हमें कि एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण के रूप में और दूसरा जो है वो पिछड़ा वर्ग का जो है उसके तौर पर देखा जा रहा है। तीसरी बात जो है, जिस प्रकार से आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर देखिए शिवराज सिंह चौहान जी को 4 बार भारतीय जनता पार्टी ने ही मुख्यमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही शिवराज सिंह चौहान जो है वो मध्य प्रदेश की विकास धारा को आगे बढ़ा रहे थे और उसी प्रकार से राजस्थान में वसुंधरा जी भी कर रही थी। तो ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी किसी को दरकिनार करती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुझे लगता है सभी समाज के वर्गों आपने कहा ना कि देखिए 2 डिप्टी सीएम में आपने कहा कि सभी जातियों को साधने की कोशिश की गई है, तो जो अजय जी ने जो बात यहां पर कही कि एक अच्छा मौका होता कि आप एक महिला को भी इंट्रोड्यूस कर देते। चलिए आपने सीएम नहीं बनाया, लेकिन दो डिप्टी सीएम बनाया, उसमें तो एक महिला ले आते। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला आरक्षण कानून पास करा लेते हैं, लेकिन आप डिप्टी सीएम में यहां नहीं दे रहे हैं, जहां पर आपके सामने बहुत सारे कैंडिडेट थे, आप किसी को भी बना सकते थे। देखिए, जब देश की महिला राष्ट्रपति आदिवासी बनानी मतलब बस राष्ट्रपति बना दिया, अब काफी नहीं, बात तो सुनिए ना। अभी क्या ये राजस्थान का आ गया है क्या, डिक्लेयर हुआ क्या? हो सकता है दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बना दे या मुख्यमंत्री बना दे, हो सकता है। आप इंतजार तो करिए। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, पहला नाम आपके जुबान पर दिया कुमारी का आया। मैं ये मतलब राजघराने से ही कोई होगा क्या? नहीं, राजघराने वाली बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे कोई राजघराने का व्यक्ति हो, उसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के ही कार्य करना पड़ता है। जिस प्रकार से आप बड़े बड़े चेहरे देखा मध्य प्रदेश के अंदर उतार दिए उन्होंने, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर जिनका ओहदा बड़ा माना जाता था, लेकिन उनको एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मध्य प्रदेश के अंदर कार्य करना पड़ा। और प्रहलाद सिंह पटेल देखिए, या तो आप नेता की बात कर लीजिए या उनकी जाति की बात कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी जो जातियों के नाम पे ही अभी वो गिना रहे थे कि मध्य प्रदेश नेता और जाति एक दूसरे से अलग नहीं है भैया, तो दोनों साथ है, ये कॉम्बिनेशन साथ होकर के तब राजनीति होती है। मैं भी वही कह रहा हूं। हिंदुस्तान की राजनीति में ककहरा जब पढ़ाया जाता है ना, तो सबसे पहले कहा जाता है कि बेटा पहले जाति को समझो, राजनीति अपने आप समझ में आ जाएगी। ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को अगर कोई
पढ़ना और समझना चाहे, ये आप बेहतर जानते हैं सौरभ भाई, क्यों आप मेरे मुंह से कहलवा रहे हैं। नहीं। चलिए मैं अजय जी आपके पास आ रहा हूं, जरा मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। क्या आपको लग रहा है कि पुराने चेहरे रिपीट नहीं होंगे? छत्तीसगढ़ ने एक ट्रेलर दिखा दिया है, तो फिर शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा? नहीं, स्वाभाविक सी बात है। शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव जीतते ही पहले ही कह दिया कि मैं सामान्य कार्यकर्ता हूं, मैं मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं हूं। इससे ज्यादा और क्या सबूत हो सकता है कि जब वो खुद कह रहे हैं, इसका मतलब है कि पार्टी चेंज चाहती है। और चेंज क्यों चाहती है? जब यदि एक चीज है कि यदि अच्छा कर रहे थे तो उन्हें रखना चाहिए था, नहीं कर रहे हैं तो आप बताइए कि उनकी नीतियां खराब थी, उनके जो भ्रष्टाचार के उन पर आरोप हैं और तमाम सारी चीजें उसको लेके। इसी तरीके से मैं इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। आदिवासियों पर पेशाब करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही थे और आदिवासियों पर अत्याचार करने वाले भी भारतीय जनता पार्टी। ये तो जनता तय करेगी ना। तरह की बातें की जाती अजय जी, जनता ने तय कर दिया चुनाव में, ये मुद्दे तो गए थे चुनाव के अंदर। आप एक मिनट सुन लीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। ठीक है, लेकिन जनता का ये चुनाव का मुद्दा था, चुनावी मुद्दे तो जनता के बीच पहले में सुन लीजिए। देखिए, या तो सुनना नहीं चाहते, डिबेट हो रही तो सार्थक डिबेट होनी चाहिए, सार्थक डिबेट होनी चाहिए। सौरभ जी एस एन सिंह जी अपनी बारी में ही बोले, अपनी बारी में ही बोले। पीसीआर अजय शुक्ला को रखिए और मुझे रखिए डिबेट में। जब अजय शुक्ला बोल लेंगे उसके बाद में एस एन सिंह जी, सौरभ दुबे जी आपके पास भी आऊंगा। कंप्लीट कीजिए अजय शुक्ला जी। जब मुझे मैं इस चीज को लेकर के कि बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि इस देश की राजनीति जाति और धर्म और सारी चीजें जोड़ के होती है, और यदि ये कॉम्बिनेशन नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी क्यों गिनाती कि मैंने ये आदिवासी को बनाया, मैंने दलित को बनाया, मैंने पिछड़े को बनाया। साहब, सभी जगह यही चीज होती है और यह भारतीय संस्कृति, भारतीय राजनीति, इसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते। हां, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है लेकिन फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह देखना होगा कि आदिवासियों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार कहां हुआ है। तब आपको भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकारें दिखाई देंगी जहां पर इन सबके साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। अजय शुक्ला जी, ये मुद्दा विपक्ष ने चुनाव में बनाया भी था, लेकिन नतीजा आपके सामने है। मध्य प्रदेश में आज कौन सरकार बनाने जा रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? भाई जनता जनार्दन कही जाती है, जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है। बिल्कुल जनता जनार्दन है, लेकिन तथ्य तो नहीं खत्म होता है ना। जनता जनार्दन है लेकिन फैक्ट तो फैक्ट ही रहता है, चाहे ये हो चाहे वो हो। जी ठीक है, जी प्रत्युष, ठीक है। एस एन सिंह जी। प्रत्युष जी 10 सेकंड। हाँ देखिए प्रत्युष जी 10 सेकंड देंगे। प्रत्युष जी, मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के हमारे मित्र बहुत अच्छी बात कहे कि जो सत्य होता है वो तो सत्य ही होता है ना, कि देश के संसाधनों पे एक का अधिकार जब बताएंगे तो आदिवासी जनता पूछेगी ना कि राष्ट्रपति अगर कोई आदिवासी समाज से हो रहा है तो उस पर हंसी कर रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं, राष्ट्रपत्नी कर रहे हैं, उसको अपमानित करने का कार्य करे तो जनता तो पूछेगी ना भैया कि आप जो 50 साल देश में शासन किए तो क्यों नहीं देश का प्रधानमंत्री आदिवासी बनाए, क्यों नहीं देश के राष्ट्रपति आदिवासी बनाए। तो जनता सवाल पूछेगी ना कि आप जब हिंदू धर्म के जो आदिवासी समाज के भगवान राम है, वनवासी राम है, जब उनको अपमानित करने का कार्य करते हैं तो जनता पूछेगी ना। जनता पूछी नहीं है, जनता कांग्रेस को प्रत्युष जी जवाब दी है लेकिन अभी नहीं सुनाई दे रहा है, चूंकि ये गूंगे बहरे हो गए। ये बंटवारे की राजनीति में इतने गूंगे बहरे हो गए कि इनको पता ही नहीं। ये लोग प्रत्युष जी चुनाव उसी दिन हार गए थे जिस दिन वनवासी राम, आदिवासी समाज जिस भगवान राम को मानते उस सनातन को गाली देना, उस राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना, उनके लिए कोई कार्य नहीं करना। जब आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जाति धर्म से ऊपर उठकर ऐसी व्यवस्था करते हैं कि जो कुछ भी है वो सभी का है, सबका साथ सबका विकास, और सबको आवाज देते हैं, सबको बिजली देते हैं, सबको पानी देते हैं, जाति देखकर तो कार्य नहीं करते हैं। आप क्या होता है, एक धर्म की नसबंदी, दूसरे की खुलबंदी, एक धर्म की शिक्षा की छूट, दूसरे धर्म का गुरुकुल बंद, एक धर्म की यात्रा पे 2 लाख रुपए, दूसरे धर्म को बंद। ये कार्य आपने किया, इस नाते जनता ने आपको नकारा और हम जनता के प्रति राकेश शेट्टी जी, जनता बीजेपी कह रही है जो कांग्रेस हमें शिक्षा दे रही है, जो हमें ज्ञान दे रही है,
आदिवासी सीएम, आपके पास भी इतना मौका था। कितने स्टेट में आपने कितने आदिवासी चेहरों को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया, सीएम बनाया? सारी उम्मीदें, सारी अपेक्षाएं बीजेपी से ही क्यों? मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी जो नए बनने वाले उनको मैंने बधाई दी, मैंने कोई प्रश्न नहीं उठाया। ये सब चुनावी बातें ये लोग कर रहे हैं। मेरा ये प्रश्न है कि आप चुनाव का परिणाम आ चुका है, आप राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जीत चुके हैं। आज जनता के बीच में सवाल ये है और मन में भी सवाल ये है कि आप राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कब घोषित करेंगे, और जो गारंटी आप जनता से वादा किए वो गारंटी कब पूरा करेंगे। आज एक वीडियो आया नरेंद्र सिंह तोमर जी के, जो लड़के फोन पे 250 करोड़ 500 करोड़ भेजने की बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदार पार्टी है तो आपको इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारे देश में बहुत बड़े नेता थे, सुभाष चंद्र बोस, वो कहते थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। अरे पूरा का पूरा आप बता रहे कि इन जात को ये दिया वो दिया, जितने धंधे हैं सब एक परिवार को, एक अदानी जी को दे रहे, बाकी किसी को दे नहीं रहे। तो आप ये सच्चाई का और ईमानदारी की बात ना करें। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि अदानी जी 2013 में वर्ल्ड में 182 नंबर पे थे। आज देखिए 9 साल में जी आप कह रहे थे हम विषयांतर होने देंगे भाई। 300 करोड़ रुपया इसी में तो है, 300 करोड़ रुपया इसी में चर्चा हो जानी चाहिए ना। कोई भी राकेश शेट्टी जी, अभी हम चेहरों पर बात कर रहे हैं। शेट्टी जी अगर विषयांतर राकेश शेट्टी, नहीं विषयांतर, एक सेकंड एसएन सिंह जी, आपने भी 300 करोड़ धीरज साहू सब बीच में घुसा दिया था। अब कांग्रेस भी वही कर रही, तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं इस पर। आपने मना किया ना। अरे अभी आप सुन तो लीजिए, अभी शो खत्म नहीं हुआ है। एसएन सिंह जी, जिंदा हूं मैं, अभी गया नहीं हूं जी। राकेश जी, इस पर हमने कल बहस कर ली, 1 घंटे बहस कर ली। 300 करोड़ 250 करोड़ खूब बहस हो गई। हम चेहरों पर बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ क्लियर हो गया, दो स्टेट अभी बाकी है। लोग जानना चाहते हैं कौन यहां पर सीएम बनेगा, और उस जो सीएम बनेगा उसमें क्या